Hey guys, hello and welcome back to my channel Trader Girl from बिहार। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डोजी कैंडलस्टिक के बारे में। हमने न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात की थी और हमने लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बात की थी। इन दोनों के ऊपर मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ पिछले वीक में, और अब मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए 2 और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टन डोजी। ठीक है, आज हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं और इसमें कैसे हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो पहला तो देखो कि ये जो हमारा कैंडल है, या तो ये इस तरीके का हो सकता है या फिर ये इस तरीके का भी हो सकता है। ये देखने में हैमर की तरह हो सकता है, लेकिन हैमर जो होता है थोड़ा सा ऐसा देखने को हमें मिलता है, लेकिन ये इसका जो बॉडी है हैमर से पतला हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों होते एक जैसे हैं, बस इसका बॉडी जो है हैमर से थोड़ा पतला होता है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, काम तो ये हैमर और ये दोनों एक जैसे ही करते हैं, तो इस तरीके का भी ये हो सकता है। इसका बॉडी थोड़ा पतला हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, ये हमारा 1 2 3 इस तरह के हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे। इसका ओपन और क्लोज दोनों यहीं पे होता है। ठीक है, इसका भी और इसका भी ये यहीं से ओपन होता है। मार्केट इसे डाउन साइड की ओर ले जाता है, लेकिन फिर हमें अप साइड की तरफ ले आता है और मार्केट क्लोज यहीं पे हो जाता है। तो इसलिए इसका ओपनिंग और क्लोज दोनों एक ही जगह पे होता है, इसलिए ये कैंडलस्टिक इस तरीके से बनता है हमारा। अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा हो, मान लो कि अभी अभी देखो, अभी हमारा मान लो कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा हो और यहाँ पे अगर आपको बन जाता है कोई इस तरीके का कैंडल, इस तरह का कैंडल बन जाता है, या इस तरह का बन जाता है, या फिर इस तरह का कैंडल बन जाता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक अगर यहाँ पे बन जा रहा है, डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और यहाँ पे ये बन जाता है, तो ये हमारा जो होता है ये बुलिश साइन है। ठीक है, ये हमारा बुलिश साइन है। इसका मतलब है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना होता है। अब इसमें ओपन और क्लोज तो दोनों पास पास होता है। जब देखो जैसे कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे बन गया एक ऐसा कैंडल बन रहा है जो यहाँ से ओपन हो रहा है। ठीक है, और यहीं पे ये आकर के क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओपन किया, ये ज़्यादा ऊपर अप साइड की तरफ इधर ज़्यादा जा नहीं पाया और ये यहीं से फिर नीचे की साइड गया, नीचे भी ज़्यादा नहीं जा पाया, मार्केट फिर ऊपर आया और इसी जगह पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका ओपनिंग और क्लोज दोनों एक जगह पे होता है। तो मार्केट अगर डाउन साइड में चल रहा हो और यहाँ पे हमें दिख जाता है इस तरीके का ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो हमें इसमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है कि इस जगह पे इसके ब्रेकआउट पे हमें, अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट पे कैंडल बनती है तो इस जगह पे हमें करना होता है बाई। ठीक है, और फिर हम इसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं। यहाँ पे हमें बाई करना होता है और स्टॉप लॉस हम इसके लो को रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट थोड़ा सा पीछे भी यहाँ पे भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। 2-3 पॉइंट पीछे मैं हमेशा इसलिए करती हूँ ताकि मान लो कि यहाँ पे ब्रेक किया ये कैंडल और वापस से आया, हमारे स्टॉप लॉस को एक बार यहाँ हिट कर गया और फिर ये ऊपर की ओर चला गया, तो ऐसे में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा करती हूँ कि 2-3 पॉइंट पीछे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमने कर ली है एंट्री, ये हमारा हो गया है स्टॉप लॉस, और हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हमने यहाँ तक पैसा बना लिया है। ठीक है,
समझ में आ रही है? अभी देखो यहाँ पे कैंडल कोई सी भी हो सकती है, किसी भी तरीके की कैंडल यहाँ पे बन सकती है। अभी मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने बना दिया, इस तरीके का कोई कैंडल बना दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हैमर है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी है, थोड़ा मिलता जुलता तो है, काम दोनों सेम ही होते हैं दोनों के काम। तो देखो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं हम कि इसी कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल पे भी हम इसके ब्रेकआउट पे भी यहाँ पे भी ट्रेड हम लोग यहाँ पे इस जगह पे भी हम एंट्री कर सकते हैं और इसको ही स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये करने के लिए हमें चाहिए होता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। मार्केट में आप बने रहो लगातार, अगर आप कर रहे हो, टाइम के साथ आपके अंदर ये एक्सपीरियंस आता है तब हमें एंट्री लेती है। अगर आप नए हो तो आपको एंट्री इसी जगह पे करनी है, इस प्रीवियस कैंडल के ब्रेक पे, ठीक है। ये वाला इसके प्रीवियस कैंडल के ब्रेक पे हमें यहाँ पे एंट्री करनी है और इसी कैंडल के लो को स्टॉप लॉस हमें रख लेना है। ब्रेक करेगा, हम एंट्री लेंगे, पैसे इसमें हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं अगर यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक के बारे में। तो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न जो है हमारा, ये हमारा इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। मान लो कि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है, ओपन हो रही है, मार्केट ऊपर के साइड में गया और फिर मार्केट नीचे के साइड में आया और फिर इसी जगह पे आकर के क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हमारी ओपनिंग और क्लोज दोनों यहीं पे हो गई, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, यहीं पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हमारी ओपनिंग भी यही है और क्लोज भी यही है। ये कैंडल एक तो इस तरीके का हो सकता है, दूसरा कैंडल हमारा ऐसा हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का हो सकता है। तीसरा कैंडल इसका हमारा ऐसा हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का। हम इस तरीके का कैंडल जब बनता है तो हम इसे कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि मार्केट में जब भी इस तरीके का कोई कैंडल बन रहा है तो हमें समझना चाहिए कि अब मार्केट में यहाँ पे आ चुके हैं सेलर्स, ठीक है, सेलर्स आ चुके हैं, अब मार्केट नीचे जाएगा। आप यहाँ समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो देखो क्या होता क्या है इसमें। अभी है कि हमारा मार्केट जो है जा रहा है अप ट्रेंड में चला जा रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड में चला जा रहा है और यहाँ पे जाकर के कोई कैंडल बन जाती है हमारी इस तरीके की, ठीक है, मैं रेड बना देती हूँ। यहाँ पे जाकर हमारी इस तरीके की कैंडल बन जाती है। अब हमें क्या करना होता है, हमें बस इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री करनी होती है, ठीक है, इसके और इसको रखेंगे हम एसएल, इसके हाई को एसएल रख लेते हैं, ठीक है, इसके लो को एसएल रख लेते हैं और इस कैंडल पे हम एंट्री करते हैं, प्रीवियस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं। अभी मान लो कि यहाँ पे हमें ये ब्रेकआउट हो गया, हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे इस कैंडल पे और फिर मार्केट हमारा चला जाएगा नीचे। तो अभी देखो जब भी इस तरीके की कोई कैंडल बनती है तो हम समझ लेते हैं कि अब मार्केट में सेलर्स आ गए हैं, अब हम इसमें सेलिंग में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी इस तरह की कैंडल बनती है इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमें एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करनी है। जब भी ये कैंडल बनता है, हमारा ये कैंडल जब भी बनेगा तो ये अप ट्रेंड में जब मार्केट जा रहा हो तो तब बनेगा। ये अप ट्रेंड में मार्केट जाता है और थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है और तब अगर ये कैंडल बनता है तो हमारा ये कैंडल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अभी यहाँ पे है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा डाउन आने के बाद साइडवेज हो जाता है और तब बनता है ये कैंडल, तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इसमें हमें वॉल्यूम चाहिए नहीं होता है, ठीक है।
इस तरह की डोजी कैंडल जब भी बनती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि डोजी कैंडल जब भी बनती है तो हमें वहाँ पे वॉल्यूम चाहिए नहीं होता है। अगर वॉल्यूम नहीं मिल रहा है और इस तरह का कैंडल बन गया और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो बहुत अच्छा मूव देखने को उसमें मिलता है। तो चलिए अब हम लोग इसको चार्ट पे देखते हैं कि ये चार्ट पे किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 1 डे के चार्ट पे, और यहाँ पे अब आज मैं आपको जितने भी डोजी कैंडल मैंने बताए हैं उन सब के बारे में बात करूँगी। उन सब के बारे में मैं आपको इस चार्ट पे दिखाती चलूँगी कि कहाँ पे कौन सा डोजी कैंडल बना है, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए और अभी जो हम पढ़ रहे हैं डोजी कैंडल के बारे में वो भी हमें क्लियर हो जाए। तो देखो मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज चल रहा था और मैंने आपको कितनी बार कहा कि अगर साइडवेज मार्केट चल रहा हो, वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा नहीं बन रहा हो, तो हमें अगर वहाँ पे न्यूट्रल डोजी कैंडल दिख जाता है और उसके पिछले प्रीवियस का वॉल्यूम उससे कम होता है, तो वैसे में हम इस पे अच्छा ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपकी यहाँ पे न्यूट्रल डोजी कैंडल बना हमारा। ठीक है, ये न्यूट्रल डोजी कैंडल साइडवेज मार्केट में बना है और यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला, इक्वल ही है, थोड़ा कम ही है। तो इसके ब्रेकआउट पे हमें यहाँ पे एक अच्छा शार्प मूव देखने को मिला अपसाइड की तरफ। और अब जब हम यहाँ आए हैं तो हमें एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल दिखा, इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल दिख रहा है। ये देखो ये हमारा पे यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके का भी हो सकता है और इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन गया हमारा ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। अब हमें करना क्या होता है कि इसके जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, सॉरी लो है, प्रीवियस कैंडल का यहाँ इस जगह को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो हम इसमें एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हमें यहाँ रखना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो अब देखो जैसे ही यहाँ पे एंट्री की हमने मार्केट में, देखो मार्केट कहाँ से कहाँ तक का शार्प मूव दिया, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही हमने इस जगह पे एंट्री की, ये हमारा स्टॉप लॉस था, एंट्री हमने इस कैंडल पे की ब्रेकआउट पे, तो आप देखो कि 44,988, ठीक है, 44,900 कह सकते हैं हम लोग, 988, चलो ठीक है, 44,988 से मार्केट हमारा कहाँ आ गया, 44,580 तक मार्केट हमारा आया। अब आप देखो कि इसमें कितना बड़ा मूव देखने को हमें मिला। ठीक है, और जैसे ही हमें ये मूव देखने को मिला, अब मार्केट में हमें यहाँ पे क्या दिखा, ये देखो हमें यहाँ पे दिखा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल हमें यहाँ पर दिखा। अब हमें क्या करना है, मार्केट जब हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है, वहाँ पे अगर हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल दिखता है तो हमें क्या करना होता है, उसके प्रीवियस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना होता है। यहाँ होती है हमारी एंट्री और यहाँ होता है हमारा स्टॉप लॉस। और हमने जैसे ही इसमें एंट्री की तो देखो हमें कहाँ तक का मूव देखने को मिला। हमने यहाँ पर एंट्री की थी 45,000 पे और हमने यहाँ पे बुक किया 46,369 तक। ठीक है, और अब देखो कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस लेवल पे गया, हमें फिर से यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें फिर से ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल देखने को मिला। अब हमें यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल कब देखने को मिला, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था और टॉप पर जाकर के यहाँ पे ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बन गया। और जब भी ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनता है तो हमें क्या करना होता है कि हम उसके लो को रख लेते हैं स्टॉप लॉस, उसके प्रीवियस कैंडल पे हम करते हैं एंट्री। तो अब देखो कि हमने एंट्री यहाँ 46,000 पे की और प्रॉफिट हमने कहाँ तक बुक किया, प्रॉफिट हमने बुक किया यहाँ 44,000 तक। ठीक है, तो इतना बड़ा हमें इसमें मूव देखने को मिला। ये हम डे कैंडल पर, डे चार्ट पे देख रहे हैं, इसलिए हमें ये ज़्यादा बड़ा इसमें आपको मूव देखने को मिल रहा होगा। इसको हम लोग 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे हमें एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पे हम लोग ट्रेड तब लेंगे
जब प्रॉपर हमें ब्रेकआउट मिलेगा, तो क्योंकि आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ, तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल डोजी कैंडल भी दिख रहा है। न्यूट्रल डोजी कैंडल पे भी हमें ठीक वैसे ही ट्रेड लेना होता है। इसको लो रख करके इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं और इस तरीके से हम इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार निफ्टी के चार्ट पे भी इसे देख लेते हैं, ये निफ्टी पे किस तरीके से काम करता है। हम ये डाउन ट्रेंड में आने के बाद से साइडवेज चल रहे थे। साइडवेज में हमें यहाँ पे एक न्यूट्रल डोजी कैंडल दिखा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इसके प्रीवियस कैंडल यानी कि इसके ब्रेक पे हमें एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस हम इसके लो को रख लेंगे। और देखो यहाँ पे कितना अच्छा मूव देखने को मिला। फिर डाउन साइड में भी हमें यहाँ पे डोजी कैंडल दिख रही है। हमें यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस रखना है, एंट्री हमें इस जगह पे करनी है और इसमें भी अच्छा मूव देखने को मिला। लेकिन ये हमारा डे क्लोज हो गया था, इसलिए ऐसे मार्केट में हमें एंट्री नहीं करनी होती है, क्योंकि ये एक दिन बाद खुलता है। तो ऐसे में आपको पोजिशनल ट्रेड लेते हो तो ही बेनिफिट होता है। अब हम लोग मार्केट जो है किस तरीके से बिहेव करा, यहाँ देखो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना, इसके ब्रेकआउट पे हमने एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस इस जगह पे रखा था। इस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। साइडवेज मार्केट चलने के बाद हमें यहाँ पे दिखता है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, और ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के लिए हम स्टॉप लॉस इस लेवल को रखते हैं, एंट्री इसके प्रीवियस कैंडल के ब्रेक पे लेते हैं और देखो मार्केट कितना अच्छा ऊपर तक शार्प मूव दिया। ठीक है, इसे हम लोग किसी भी स्टॉक पे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग किसी स्टॉक पे देखते हैं कि स्टॉक में ये किस तरीके से काम करता है। तो हम चले जाते हैं रिलायंस के शेयर पे ही देखते हैं रिलायंस में किस तरीके से काम करता है। रिलायंस में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये देखो यहाँ से हमारा अप ट्रेंड गया मार्केट में, यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना, ब्रेकडाउन पे हमें कितना अच्छा ट्रेड मिला। स्टॉप लॉस इस लेवल को हम रख सकते थे। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये देखो मार्केट में यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, मार्केट हमारा साइडवेज जा रहा था और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्या, एक डोजी कैंडल देखने को मिलता है, ये न्यूट्रल डोजी कैंडल। इस न्यूट्रल डोजी कैंडल में सिंपली हमें करना क्या है, इसके प्रीवियस कैंडल के इस जगह पे ब्रेक होते ही हमें एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस हमें इसी कैंडल के लो को रखना था। और देखो इसमें कितना बड़ा मूव देखने को मिला, इतना अच्छा सा इसमें मूव देखने को हमें मिला। तो इस तरीके से साइडवेज मार्केट में भी अगर कैंडल अच्छा बनता है तो हमें पैसे भी उसमें भी पैसे बन जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में हमारा गया था, यहाँ लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना, स्टॉप लॉस हमने इसे रखा, एंट्री इस जगह पे ली और देखो मार्केट में हमें कितना बड़ा मूव देखने को मिला। डाउन ट्रेड आने के बाद भी यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना, यहाँ पे हमने एंट्री की, स्टॉप लॉस इस जगह को रखा, प्रॉफिट यहाँ पे हमने बुक कर लिया। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल बना, हमने स्टॉप लॉस इस जगह को रखा, एंट्री इस कैंडल पे ले ली और प्रॉफिट हमने यहाँ तक बुक कर लिया। यहाँ पे देखो कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ पे हमें ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल दिखा, यहाँ पे हमने इसको स्टॉप लॉस रख लिया और इस जगह पे हमने एंट्री कर ली और देखो प्रॉफिट हमारा कहाँ पे बुक हुआ, कितना अच्छा इसमें प्रॉफिट बुक हुआ। तो इस तरीके से आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, और चाहे वो स्टॉक हो, इंट्राडे हो, इक्विटी हो या इंडेक्स हो, किसी भी चार्ट पे आप इसे देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ज़बरदस्त पैसा बनता है। बस आपको करना ये होता है कि कैंडल की पहचान करनी होती है। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है, वहाँ पे न्यूट्रल डोजी कैंडल बन जाता है और ब्रेकआउट मिलता है तो हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में चल रहा है और वहाँ पे इस तरीके का लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बन जाता है, उसके ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे या ब्रेकआउट पे हमें बहुत अच्छा बड़ा मूव देखने को मिलता है। अगर मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चल रहा हो और वहाँ पे हमें जाकर के इस तरीके का ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल देखने को मिल जाता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और वहाँ पे हमें इस तरीके का लॉन्ग लेग डोजी कैंडल देखने को मिलता है तो भी हमें अच्छा पैसा इसमें बनता है। ठीक है, अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में चल रहा है, अभी देखो यहाँ पे भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल अगर हमें मिल जाता है,
हमें इस जगह पे स्टॉप लॉस रख के अगर इस कैंडल पे भी एंट्री करते हैं हम, तो हमें अच्छा पैसा इसमें देखने को मिलता है। तो ये 4 डोजी कैंडल्स मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और लगभग हर दिन आपको कोई ना कोई कैंडल चार्ट पे देखने को मिल जाता है। तो हमें बस ज़रूरत है इसे चार्ट पे पहचानने की और इस पे काम करने की। तो आप भी जाइए और अपने चार्ट पे इसे अप्लाई कीजिए, देखिए, ढूँढिए और ट्रेड को समझने की कोशिश करिए। पहले आप चार्ट को अच्छे से समझिए, देखिए, फिर लाइव मार्केट में इसे टेस्ट कीजिए और इससे पैसे बनाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जो सीखा, ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल एंड ग्रेस्टन डोजी कैंडल, ये दोनों बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं और इसके पहले भी जो 2 मैंने आपको डोजी कैंडल बताया था, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल और न्यूट्रल डोजी कैंडल, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो इन चारों कैंडल्स को आप चार्ट पे अप्लाई कीजिए और इस पे पैसे बनाइए और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको इतनी ईज़िली बता रही हूँ, इन सब चीज़ों को लोग बताने के लिए अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। इतने ईज़ी वे में मैं आपको बता रही हूँ, तो आप एक बार सीरियस होकर इन चीज़ों को देखिए और जाकर के चार्ट पे अप्लाई करिए और पैसे बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।